मेरे चैनल में नए हो तो क्लिक द रेड आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले मैं जो कोई वीडियो अपलोड करूं आपकी फोन की घंटी बजे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले मैंगो कपकेक। तो मैंने सोचा मैंगो के सीजन जाते जाते क्यों ना कुछ अच्छा चीज ट्राई कर लिया जाए, बट दिस टाइम आई मेड इट पॉसिबल टू मैंगो कपकेक्स एंड दैट टू इन कढ़ाई। हाँ फ्रेंड्स, हम मैंगो कपकेक्स बनाने वाले हैं और वो भी कढ़ाई में, है ना काफी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा। यहाँ पे 1 कप मैदा हमने लिया है, हाफ कप मिल्क है और ये 1/3 कप पाउडर शुगर है और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा है और ये थोड़ा सा वैनिला एसेंस है। उसके बाद हमें कंडेंस मिल्क चाहिए और यहाँ पे मैंगो प्यूरे है। यहाँ पे 1 आम से, जो कि मैंने बड़ा साइज में 1 आम लिया था, उसके पल्प निकाल के उसको हमने ग्राइंडिंग कर लिया है। और ये रूम टेम्परेचर में बटर है 50 ग्राम। सबसे पहले हमें मैंगो प्यूरी को प्रिपेयर कर लेना है। इसके लिए हम पैन गरम करेंगे और जो मैंगो पल्प को हमने ग्राइंडिंग करके रखा था उसको इसमें पकाएंगे विदाउट एडिंग वाटर एंड शुगर। फ्रेंड्स, मैंगो प्यूरी बनाते टाइम हमें इसमें चीनी नहीं ऐड करना है। बीच बीच में अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 4 to 5 मिनट्स पकाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और हम इसको ट्रांसफर कर देंगे एक प्लेट में। इसके बाद हमें केक मिक्स तैयार करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। इसको अच्छे से हमें मिला लेना है और इसमें मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ 2 चम्मच अराउंड। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करते हुए मिलाएंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। इसको स्पैटुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा वैनिला एसेंस और जो मैंगो प्यूरी हमने तैयार किया था वो। अब इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। फ्रेंड्स, आप चाहो तो बटर को कुकिंग ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुकिंग ऑयल में कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसको हम अच्छे से हैंड मिक्सर के हेल्प से फेंट लेंगे। फाइनली इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। बस हमारा केक मिक्स ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रख लेंगे थोड़ी देर के लिए और तब तक हमें थाली लेंगे। यहाँ पे मैं स्टील थाली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी एल्यूमिनियम प्लेट या फिर कोई सा ट्रे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसको कढ़ाई में बनाने वाले हैं, इसलिए मैं इस टाइप का थाली ले रही हूँ ताकि ये जले नहीं। तो इसमें मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी हूँ। इसमें हम कपकेक मोल्ड रखेंगे। मोल्ड आप अपने हिसाब से शेप और साइज का मार्केट से खरीद सकते हैं। मोल्ड के बॉटम लेयर को हम थोड़ा सा ऑयल या बटर के हेल्प से ग्रीस कर लेंगे और मोल्ड में बैटर भरने के लिए हम स्पून से भी भर सकते हैं या फिर मेरे पास ये आइसक्रीम स्कूप अवेलेबल था तो मैं आइसक्रीम स्कूप से भर रही हूँ। मोल्ड के हाफ तक हमें इसे फिल करना है ताकि जब बेक हो तो इसके साइज में जब डबल हो तो ये बिल्कुल मोल्ड के बाहर ना आए। और फ्रेंड्स, कढ़ाई को हमें पहले से प्री हीट करके रखना है। इसमें मैं नमक डाली हूँ और स्टील की एक छोटा सा कटोरा रख दी हूँ। आप चाहो तो इसमें स्टैंड रख सकते हो और इसको हमें ढक के प्री हीट करना है कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम केयरफुली ये थाली को प्लेस करेंगे और इसको कढ़ाई के साइज के एक लिड से इसको ढक देंगे। और हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग में 2-3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में रखना है और उसके बाद हमें स्लो करके इसको कम से कम 45 to 50 मिनट तक बेक होने देना है। वैसे 35 to 40 मिनट के बाद आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि ये कितना बना है और चेक करने के लिए आप टूथपिक या फिर नाइफ के हेल्प से इस पे इंसर्ट करेंगे। अगर ये क्लीनली निकल आता है दैट मीन्स कि ये अच्छे से बेक हो गया है। फ्रेंड्स, मेरे 50-52 मिनट्स हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं इसको एक एक निकाल के, मेरे पास और कुछ बैटर बचे थे तो मैं बाकी सारे कपकेक्स बना दे रही हूँ। बेक होने के बाद कपकेक्स को रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसको अनमोल्ड करना है। फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छे से ये बिल्कुल निकल जा रहा है मोल्ड से और कितने अच्छे से ये हर साइड से बेक हुआ है। जैसे कि बॉटम लेयर आप देख सकते हैं जितना बेक होना चाहिए उतना हुआ है।
साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स मेरे से रहा नहीं गया था, आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने 30-35 मिनट्स के बाद लिड उठा दिया था और इतना हीट था कि वो मेरे हाथ में लग गया वो लिड और गलती से गिर गया। तो वो उतना बढ़िया से पका नहीं था तो उसके ऊपर वो कवर गिर गया। आई होप कि ऐसी गलती आप लोगों से नहीं होगी। इसको और थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम थोड़ा इसमें क्रीम का एक लेयर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे हेवी व्हिप्ड क्रीम ली हूँ, हाफ कप अराउंड, और थोड़ा सा दूध ली हूँ, और ये पाउडर शुगर है, और ये वैनिला एसेंस है, ये ऑप्शनल है। तो जो व्हिप्ड क्रीम है हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हैंड ब्लेंडर से। यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल जो ब्लेंडर या मिक्सर आता है आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक ऐसे ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। इसमें हमें थोड़ा सा दूध डालना है अगर आपको रिक्वायर लगे। मेरे केस में क्रीम थोड़ा सा ठीक फॉर्म में था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है तो आप बिना दूध डाले भी इसको बना सकते हैं। इसमें हमें पाउडर शुगर डालना है। इसको हमें अच्छे से ऐसे फेंट देना है ताकि हमारा बिल्कुल जैसे मार्केट में हमारा क्रीम मिलता है बिल्कुल वैसे फॉर्म में आ जाए। ये ऑप्शनल है, इसमें मैं थोड़ा वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें मैंगो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर मैंगो प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे क्रीम आइसिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम यहाँ पे एक नाइफ के हेल्प से या फिर आप चाहो तो कोई डेकोरेटिव कोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटर नाइफ के हेल्प से क्रीम को कपकेक के ऊपर टॉपिंग कर रही हूँ। केक्स के ऊपर एक एक लेयर दे देंगे। तो अब हम थोड़ा और मैंगो फ्लेवर के लिए चॉप किया हुआ मैंगो पल्प को इसके ऊपर ऐसे सजा देंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है और कितना टेस्टी है ना, मैं बता नहीं सकती। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप फॉलो करें और आपके घर में मैंगो सीजन जाने से पहले ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। और ये तो जैसे कि आपको पता है ये सबको पसंद है, कपकेक्स किसको नहीं पसंद यार। तो आप जल्दी से बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा बना आपकी कपकेक्स। तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।